इसको अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी सर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐप अब बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। जी सर। आपको उसके लिए इसको तैयार करना है। सर मैं एक काम करता पहले हूँ, मैं सुनो, आज। पहले सुन लो इसको इसके आधार पर आपको जो वो फॉर्म वॉर्म जो भी बनाना है वो बना लेना। ये हाँ सेशन उसी का अपन मान रहे हैं। तो हाँ हाँ। इसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक बात मैंने आपको समझाई थी कि 6 जो है मेरिट लिस्ट बना रहा है वो, जी। समझाया था ये। हाँ हाँ। तो वो सभी गांव जितने भी हैं वो ऑलरेडी मैप्ड होंगे। हर गांव के लोगों के को जो है ना अपन मेरिट लिस्ट बनाएंगे। एक तो गांव का हो गया, राइट। एक शहरों के मोहल्लों की हो गई, जी। मतलब उसको हम पार्षद क्षेत्र कहेंगे। तीसरा जो हाँ। है आपका मेयर क्षेत्र हो गया। फिर हो जी। गया आपका जिला पंचायत अध्यक्ष क्षेत्र। और हाँ। फिर जो है प्रांत का क्षेत्र और देश का क्षेत्र, राइट। जी। जी। और एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर के लिए हम जो है 10 हमने बनाए थे। वो डॉक्यूमेंट भी हमने आपसे शेयर किया था, राइट। हाँ हाँ हाँ। क्यों, तो जो लोग अधिक लोगों को जोड़ेंगे ये ऐप उनसे कहेगा कि भाई आपने 100 लोगों को जोड़ लिया है और आपने आपका क्षेत्र एक्टिविटी ये रही है, लिहाजा जो हाँ। है आपको ये पद मिल सकता है। जी। तो जैसे मान लो अज्यूम करिए कि वो 5 लोगों को ऑफर करेगा 1 to 5 को, राइट। हाँ। और जो हाँ। टॉप वाला जो है एक्सेप्ट कर लेगा उसको मिल जाएगा वो। जी। कुछ लोग हो सकता है एक्सेप्ट भी ना करें। जी। फिर तीसरा जो अपन जो पॉइंट दे रहे हैं, 0+L1+L2+L3, 3 लेवल अपन कर रहे हैं ना हम। और हाँ। हमारे से जुड़े हुए 3 लेवल और आगे जा रहे हैं, राइट। तो हम किसी को 0 लेवल पे हम जोड़ रहे हैं डायरेक्टली, तो हमें 100 नंबर मिल रहे हैं, राइट। जब हम नंबर 1 वाला हमारा जोड़ रहा है, मतलब जिसको हमने जोड़ा उसको उसने जोड़ा किसी को, तो उसे 100 नंबर मिलेंगे और हमें 15 नंबर मिलेंगे। हाँ। यदि L2 वाला जोड़ेगा तो L1 को 100 नंबर मिलेंगे और 0 लेवल पे मतलब मुझे 10 नंबर मिलेंगे, राइट। अब यदि जी। मान लो L3 वाला जोड़ेगा तो L3 को जो है ना 100 नंबर मिलेंगे, L2 को जो है 15 नंबर मिलेंगे, L1 को 10 नंबर मिलेंगे और मुझे 0 को 5 नंबर मिलेंगे। और ये जो जी। 4 लेवल हैं ये आपका इंटीमेट ग्रुप माना जाएगा, राइट। तो ऐप को रोस्टर बनाना है इनका, राइट। और उनको मदद करना है कि भैया तुम्हारा जन्मदिन क्या है, फलाना क्या है। और वो जो है उनको जो हर रविवार को मिलना है, तो वो जन्मदिन पड़ रहा है, शादी की सालगिरह पड़ रही, क्या पड़ रही है, उसको क्या आयोजन उसको सूट करेगा, कौन सी डेट जो ना खाली है वो सूट करेगा। तो वो एक हम कैलेंडर से उसे अपने रविवार का जो है ना रोस्टर चुनने का अपन मौका दे सकते हैं, राइट। फिर जो है ऐप ही बार बार सूचित करेगा कि साहब ये फलाने जो है ना ये आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, अच्छे आमंत्रित की भाषा, और प्लीज़ ज्वाइन। तो सामने वाले का बहुत कम हेडक हो गया कि नहीं हो गया है। जी सर। अभी उसको सूची बनाना पड़ रही है, अभी वो हर किसी से बात कर पा रहा है। फिर उसे किसी से बात नहीं करना है, जिस लोगों को जोड़ा है वो ग्रुप बन गया है। यदि वो और किसी को इनवाइट करना चाहता है तो पहले जोड़े उसमें। जी सर। क्योंकि यदि वो जिनको नहीं जोड़ के बिना इनवाइट करेगा उसे वो पर्सनल एफर्ट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। जी सर। अच्छा आगे चल के, अच्छा इसके नंबरिंग भी है। फिर आगे चल के वो जो है जो 6 मेरिट लिस्ट बनाएगा उसमें वो भावी प्रधानमंत्री, भावी उप प्रधानमंत्री, प्रथम भावी उप प्रधानमंत्री, द्वितीय केंद्रीय मंत्री और सांसद का भी वो सूची बनाएगा उसमें, राइट। जी सर। तो इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट हमने आपको भेजा है उसमें ये चीज़ और अपन को जोड़ना पड़ेगी कि वो जो है लोगों को मदद करे इन सब कामों को करने के लिए। और ग्राउंड पर फिजिकल एक्टिविटी बढ़े, तो इसके लिए मेरी सोच है कि हमें प्रभात फेरियां आदि का भी आयोजन चालू करा देना चाहिए। तो रविवार को मिलना एक एक्टिविटी हो गई है। प्रभात फेरी जो है अपन महीने में एक बार कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं जी ना। सर। हेलो। जी सर। जी सर। प्रभात फेरी का आयोजन जो है जो पदाधिकारी हैं उन्हें ही मिलेगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं, राइट।
तो हमारी ग्राउंड पर एक्टिविटी होने लगेगी। हाँ। अच्छा, फिर अपन उसमें एक थर्ड ऑप्शन भी दे सकते हैं कि क्या आज की स्थिति में ही कोई उन सब चीज़ों को करना चाहता है, तो फिर अपन वो कर सकते हैं कि भैया जो किसानों के टूल्स टेक्नोलॉजी का कारपोरेशन बनाना है, आप बताइए क्या इसमें कोई आप भूमिका निभा सकते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग ये वो, तो अपन बहुत सारी चीज़ें जो क्लेम करते हैं कि बिना शासन से 1 रुपए लिए हम ज़मीन पे उतार सकते हैं, उसका लाभ हम लोगों को दिलाने के लिए अपने ऐप का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। राइट सर। और अभी हमें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ऐप गड़बड़ कर रही है। आपको मालूम है हमारे उससे जो है ना ऐप खोल रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़ रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो सही है। नहीं, लेकिन ये क्या, ये बदतमीजी है ना ये तो फिर, और ये डर हाँ भी वो है। तो और ये तब तक संभव सर, नहीं है जब तक कि कुटुंब ऐप जो है ना उनका दलाल ना बना हो, उनका चरण सही है। सेवक ना बना हो। सही है। अब ये बताइए, कुटुंब ऐप वाले की तो औकात है नहीं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी से बात करे। नहीं सर, अभी क्या हो रहा है, ये जो लोग जुड़ रहे हैं ना, हम्म। मतलब मैं भी स्वयंसेवक हूँ, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, और मेरे साथ अलग बहुत पुराने जो स्वयंसेवक साथी रहे हैं, मतलब जो बचपन से स्वयंसेवक रहे हैं, कभी शाखा में गए हैं, उन सबसे अब जो फीडबैक आ रहा है ना, वो बहुत ही नेगेटिव आ रहा है। वो कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित लोग कुकुर मुत्ते की भीड़ की तरह स्वयंसेवक बनने के लिए चले आ रहे हैं, ना उनके अंदर स्वयंसेवक भाव है, ना ही उनके अंदर स्वयंसेवक के 50% गुण है। मैं 100% की तो हम कभी कल्पना भी नहीं करते, हम 25% गुण भी अगर हो व्यक्ति के अंदर सेवा के, तो भी हम मान लेंगे कि चलो ये स्वयंसेवक काम में आ जाएगा, पर उनके अंदर 50% से कम गुण भी स्थिति नहीं मिल पा रही है। आप तो अब वो सिर्फ 50% गुण भीड़। की बात कर रहे हैं, उनमें तो मुझे बहुत सारे लोग लाल टीका लगा के हाँ चंबल के सिर्फ डकैत जैसे दिखाई देते हैं। उनकी आंखों में नहीं मुझे क्रूरता दिखती है। नहीं, हम उनको सिर्फ उनकी आंखों सिर्फ में पद मुझे लालसा है। अपराधी होने का अंदेशा दिखता है। नहीं, उनका सिर्फ उद्देश्य है, कुछ कुछ लोग जो है अपने आप को गौ सेवक घोषित कर देंगे। वो आज मैं एक्चुअली मेरी डॉटर को वही बता रहा था कि हिंदू बाहुल्य राष्ट्र के अंदर गौ सेवा संगठन बनाने पड़े हैं, इससे बड़ी शर्म की कोई बात ही नहीं हो सकती। ये तो शर्म की बात क्यों नहीं होना चाहिए, जब जम्मू एंड कश्मीर में प्रभावी कानून था, और जब आपने जी जम्मू एंड कश्मीर को भारत का जो है ना हिस्सा बना दिया, तो वो कानून जो है ना आईपीसी में आ जाना चाहिए था कि नहीं आ जाना चाहिए था। बिल्कुल। तो अब उसमें सर क्या हो रहा उसमें है, जानते इनमें हो से गौ कुछ, हत्या के लिए 10 साल की सजा थी। हाँ अब इसमें से सर कुछ लोग क्या करेंगे, गौ सेवा के नाम पे उगाही करेंगे, चंदा उगाही अरे, करेंगे। ये केवल आपसे ही उगाही नहीं कर रहे हैं, ये जो गाय की तस्करी करते हैं, गाय की हत्या उनसे करते भी उगाही हैं, कर, उनके दल्ले उनसे भी। बने हुए हैं। ये हाँ उनसे बस, और पैसे जो लेकर वास्तविक, उनके ट्रक में जाते हैं, हाँ और और जब वास्तविक पैसे जो का गौ भाव तोड़ नहीं हो पाता है तो उसे पकड़वा देते हैं। पकड़वा देते हैं। और सर जो वास्तविक गौ सेवक है ना, वास्तविक गौ सेवक, उनको तो गौशालाओं से फुर्सत ही नहीं। मतलब मैं खरगोन में एक व्यक्ति से मिला, वो बोलता है बूढ़ी गाय है, और वो बोला मेरी पूरी जीवन भी खप जाएगा तो भी मैं बस गोबर सोड़ता रहूंगा, घास भूसा डालता रहूंगा गाय को। सब पूरे खरगोन के लोग उस व्यक्ति को जानते हैं, साधारण सा व्यक्ति है, और विश्व हिंदू परिषद में और अलग अलग उसमें काम कर चुका है पहले संगठन में। लेकिन अब उसका सब जगह से मोह भंग हो गया। अब वो बोलता है कि बस गाय माता की सेवा करते रहूंगा, और जो थोड़ा बहुत दूध मिलेगा उससे अपना भोजन प्राशन कर लेता है। वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति है सर, और वास्तविक में स्वयं सेवक है, मतलब वो वास्तविक स्वयं सेवक का अच्छा, जीवन जी रहा ये है। बाकी सब बताओ, तो ये आरएसएस वाले और भाजपा के बड़े कद के लोग मैथिली शरण गुप्त से बात करने से कतरा क्यों रहे हैं? आजकल हमारा फोन उठाने से आरएसएस वाले, विश्व हिंदू सर परिषद उसका वाले, भाजपा वाले सर बेहद घबरा रहे हैं, और आप ये बात तो अंदाज लगा सकते हैं कि मेरा जुड़ाव किस स्तर के लोगों के साथ होगा। हाँ, पर सर वो आपसे कतरा रहे हैं, वो तो है ही। वो तो आजकल हमारे स्वयंसेवक भाइयों से भी कतराते हैं। हम स्वयंसेवकों का भी फोन नहीं उठाते आजकल। अभी आप नागपुर जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे माननीय सरसंघ चालक जी से मिलना है, तो इतने प्रोटोकॉल बना दिए हैं वहां पे कि अपन मिल नहीं सकते उनसे। मतलब ऐसा लगेगा जैसे मैं देश के राष्ट्रपति से मिलने जा रहा हूँ, जबकि पहले। माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने में कोई रुचि है, नहीं सर, मैं और तो कह न रहा हूँ ही परम मेरी, पूज्य। सुनो मेरी बात ध्यान से, न ही मेरी मोहन भागवत जी से मिलने में रुचि है। मेरी जी केवल एक रुचि है कि इस देश के 3 साल तक 3 बार के लगातार प्रधानमंत्री के बाद क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी में इतनी हिम्मत औकात है कि जिस अच्छे भारत के लिए मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं, उसका संकल्प क्या नरेंद्र मोदी जी लेने की औकात रखते हैं? मेरा प्रश्न नहीं जो है नहीं ना सर, माननीय कोई नरेंद्र नहीं। मोदी जी से है। नहीं नहीं, कोई नहीं लेना चाहता है सर नहीं, संकल्प। अब क्यों क्या नहीं स्थिति लेना हो गई। चाहती, ये बताओ ना।
आपने सर जो वो है 55 कानून देश के संविधान के विरुद्ध बने हैं, जो समानता के अधिकार के विरुद्ध हैं। हिंदुओं के देश में हिंदुओं को दोयम दर्जे का सिटीजन बना दिया गया है, और इसके लिए जो है ना 55 कानून बनाए गए हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी मुझे जवाब देना कि वो किस मुंह से मैं जो है, आपको सर किस मैं मुंह से सर उन्होंने वो 75 कानूनों को रद्द नहीं किया है। सर वो देंगे ही नहीं, पर एक स्वयंसेवक के तौर पे मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, पुरुषार्थ का फूहड़ दिखावा हो रहा है। इस समय आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि गुजरात के अंदर सारे के सारे कैबिनेट के मंत्रियों ने अचानक इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री को छोड़कर पूरी कैबिनेट बदल गई। इसके पहले ये एक बार हुआ, 2 बार हो चुका है। इससे ये समझ में आ रहा है कि नहीं कोई तो क्या सिंडिकेट का बड़ा क्या नेता कोई ये कह कोई रहा, कोई ये सोच रहा है कि इसमें ऐसे लोग हैं जो उनके चाटू सेवक, चरण सेवक, पादु सेवक नहीं हैं? ये नहीं किसके, नहीं, वो तो सर ये किसका हित साधा जा रहा है, ये बताइए मुझे तो पहले। सर ये तो एक व्यक्ति जो पूरे देश को डॉन बन के चलाना चाह रहा है, जो सिंडिकेटवाद का सरगना है, वही ऐसा कर सकता है। वरना आज तक मैंने लोकतंत्र में तो कभी कांग्रेस ऐसे की महान सरकार व्यक्ति हो, का नाम किसी की क्या है? सरकार। ऐसे महान अब व्यक्ति का सर नाम क्या है? अब सर क्या तो नाम है, सब जानते हैं। वहाँ गुजरात में फोन लगा के पूछो तो वो कह देंगे नरेंद्र मोदी की कोई सरकार वरकार नहीं है, यहाँ तो जिसका राज चलता है वो देश का गृह मंत्री है, उसी का राज चलता है। कोई नरेंद्र मोदी का कोई पूछने वाला नहीं है सर। वो खुद भी मैं तो उनका भी टीवी पे वक्तव्य सुनता हूँ, वो कहते हैं कि मैं उनके पीछे आया हूँ, पर मेरे को लगता नहीं है कि वो पीछे आए हैं। वो सबसे आगे वही हैं इस समय। वो अपनी मनमानी के हिसाब से सब कुछ करे जा रहे हैं। कोई संगठन का कोई पूछने वाला नहीं है, स्वयंसेवकों की कोई सुनने वाला नहीं है। स्वयंसेवक अगर सवाल पूछ ले अपने ही वरिष्ठों से तो उनको कह दिया जाता है कि भैया चुप रहो, जो बड़े लोग हैं वो सोच लेंगे। अब ये बड़े लोग सर, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। घर के अंदर भी दुकानें होती हैं और दुकानों में जिसको जिम्मेदारी दी जाती है वो व्यक्ति को अचानक ऐसे थोड़ी बोल देते कि तुम हटो, कल से ये नया लड़का दुकान देखेगा। मतलब मैं गुजरात में तो सरकार के अंदर ये स्थिति देख रहा हूँ, एक बार नहीं 2 बार, कि मंत्रियों को रफू चक्कर करके बोल दिया नया मुख्यमंत्री, नया उप मुख्यमंत्री, और जो है पुराने लोग जो है मतलब कोई कारण ही नहीं बताते हैं ना। क्यों मध्य अच्छा प्रदेश में जो माननीय डॉक्टर मोहनलाल जी हैं, मोहन यादव जी हैं। सर वो सभी जगह मुख्यमंत्री अब केवल सरदार एक ही व्यक्ति की मर्जी के हैं। अब इनमें से कोई गलती से अगर कोई अपने दमखम पे बन गया हो, जिसकी संगठन पे पकड़ हो, वो अलग बात है। बाकी किसी की संगठन पे पकड़ की जरूरत नहीं है। हाँ है ना, ऐसे संगठन की व्यक्ति खुद आदित्यनाथ योगी ऐसे ही व्यक्ति हैं। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी अपनी खुद के दमखम है, और उसकी नहीं तो वजह से ही उसको ये थोड़ी बनाना चाह रहे थे। नहीं, वो तो हटाना चाहते हैं सर। हाँ नहीं और नहीं, पहले बनाना कैसे ही नहीं हटा चाह दें? रहे थे। हटाना तो बात की बात है, वो तो बनाना ही नहीं चाह रहे थे। हाँ, नहीं बनाना चाह रहे थे। वो तो षड्यंत्र मतलब होते ही रहते हैं उनके खिलाफ, पर वो बचे हुए हैं। अब बाकी सब जगह सर जो 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 एक व्यक्ति अपनी मनमानी चला रहा है पूरे संगठन में, उसकी जो सुनेगा वो किसी भी जगह बनेगा। और वही किसी भी संगठन में, चाहे आरएसएस हो, बीजेपी हो, मतलब आरएसएस में भी मैं तो आपको ऐसा हमने कभी नहीं देखा। मतलब परम पूज्य सुदर्शन जी जब तक सरसंघ चालक रहे, हमने व्यवस्था देखी थी कि आरएसएस के सामने बाकी सब संगठन फीके पड़ते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का केवल एक लीडर है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है। ये शर्म की बात है। वो एक लीडर है, अमित शाह। अमित शाह अगर ये तय कर लेगा कि इस देश के अंदर 25 राज्य और विघटन करके बनाए जाएंगे हर एक राज्य के, तो नरेंद्र मोदी की भी हिम्मत नहीं है कि वो ये टाल दें कि नहीं बन सकते राज्य। नरेंद्र मोदी भी हाथ जोड़कर कह देंगे कि जी भी, आपने जो कहा वो शिरोधार्य है, और आप देश के सबसे लंबे सेवा करने वाले गृह मंत्री हो, और सरदार पटेल से भी आप जो है ज्यादा लंबा कार्यकाल हो जाएगा अब आपका, तो आप जो कहेंगे वही सत्य है। सर सत्य की परिभाषा अब सिर्फ अमित शाह है इस देश के अंदर। ना पुलिस बची है, ना कोई प्रशासन तंत्र है, ना कलेक्टर है, ना सेना की किसी की नहीं चल रही है, केवल एक ही व्यक्ति की चल रही है। वही सेना है देश की, वही सब कुछ है, वही देश का मतलब जैसे बोलते थे ना मनमोहन सिंह के लिए रबर स्टाम्प प्रधानमंत्री, तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मतलब इतना वरिष्ठ व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, इतने बहुत ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति हैं, अनुभवी हैं, संगठन का अनुभव, लेकिन आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की स्थिति है, केवल एक रबर स्टैंप प्रधानमंत्री के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और सरकार कोई और ही चला रहा है। वरना मजाल नहीं है किसी की भी कि गुजरात के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन संगठन में रातों रात हो जाए और संगठन में किसी को भनक भी नहीं लगे, कोई चर्चा ना हो, केवल टीवी के माध्यम से पता पड़े कि सारे कैबिनेट के लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, इस्तीफा दे दिया तो क्या वो अयोग्य है क्या?
सबकी फाइल खुली है और सबको सर जेल जाने का डर लग रहा है। सर मानता हूँ युवा प्रतिनिधित्व देना है, लेकिन एक युवा को उप मुख्यमंत्री बना दिया संघवी जी को, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं हो सकता कि संघवी जी से ऊपर कोई अनुभवी संगठन में हो ही ना, गुजरात संगठन में। अगर ऐसा ही है तो फिर इनको मुख्यमंत्री को भी हटा देना चाहिए, पर इनने नहीं हटाया। भाई मुझे ही आप बताइए, जैसे अभी आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बने तो आप वरिष्ठता क्रम में एक एक कदम करके आगे बढ़े। ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा सर कि किसी व्यक्ति ने सब इंस्पेक्टर से ज्वाइन किया और उसको 4 साल के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना दिया। मतलब भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, ये संभव ही नहीं है। ये संभव नहीं है। तो जब ये संभव एक बहुत ही परिष्कृत पद्धति में नहीं है, जिसको सरकार स्वयं ने तय किया, अनुमोदित करती है, वर्षों से अनुमोदन करते आई है, तो फिर राजनीति के अंदर जो सब इससे भी बड़ा जिम्मेदारी का पद है भाई, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एक किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री होना, उसमें बड़ा पद तो मुख्यमंत्री का है और बहुत ज्यादा संवेदनशील पद है। तो वहां पे तो मैं ये किसने कह दिया आपको? नहीं, मतलब सर जनता का सबसे बड़ा दायित्व वह सभी निकायों का सर्वे सर्वा होता है मुख्यमंत्री। ये किसने कहा? प्रदेश मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को क्या शक्तियां दी गई हैं, बताएंगे आप मुझे? सर ये तो मुझे अभी है ना पढ़ना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सब। नहीं, मतलब मैं निश्चित आपको तौर पे बिना मैं पढ़ूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बता देता हूँ। जी मैं आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को केवल एक ही शक्ति संविधान ने दी है कि अपने सहकर्मी मंत्रिमंडल में कौन व्यक्ति बनेगा, इसे तय करने का अधिकार केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को है। इसके अलावा एक भी अधिकार ना तो प्रधानमंत्री को है ना मुख्यमंत्री को है। तो आप मुझसे पूछेंगे कि फिर अधिकार किसको है? हाँ ये जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे? बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सभी अधिकार जो है कैबिनेट जो बनती है, मंत्रिमंडल, उसको सब अधिकार प्राप्त है, उसको सब अधिकार प्राप्त है। लेकिन यहाँ तो और यहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उसका हेड होने के नाते ही इज हैविंग द पावर टू कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ कैबिनेट। डिसीजन ऑफ प्रधानमंत्री नहीं है, डिसीजन वो मुख्यमंत्री का नहीं है, वो किसका डिसीजन है? कैबिनेट का डिसीजन है। तो उसको गवर्नर को कम्युनिकेट करना मुख्यमंत्री का, और प्रधानमंत्री को जो राष्ट्रपति को कम्युनिकेट करने का जो दायित्व है वो प्रधानमंत्री को है। लिहाजा जब मैं देखता हूँ, लिहाजा एक मिनट मुझे कहने दीजिए जरा। जब मैं देखता हूँ कि कोई बात ये कहता है कि नरेंद्र मोदी हैं तो मुमकिन है, ये स्लोगन मुझे असंवैधानिक दिखता है। क्योंकि व्यक्ति में ताकत ही नहीं है, संविधान ने तो ताकत कैबिनेट में दी है। तो इसका संवैधानिक वर्षन हो सकता था कि नरेंद्र मोदी जी का कैबिनेट है तो मुमकिन है, तो मुमकिन है। पर वो सर अभी आपने गुजरात में स्थिति जो अभी आपने जो परिभाषा दी है, संवैधानिक परिभाषा, तो ये तो बड़ा मतलब अजीब ही लग रहा है मुझे कि मुख्यमंत्री बैठा हुआ है कुर्सी पर, पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो गया है। इतिहास गवाह है, कैबिनेट का इस्तीफा हमेशा तब हुआ है जब कोई ना कोई बड़े घोटाले की वजह से मंत्रियों से इस्तीफे लिए गए हों, वरना चलती फिरती कैबिनेट सारी योजनाओं को एक तरफा रख के और आप उसको लीड करने वाले व्यक्ति। सर अभी आप समझिए, मेरे को अगर आपने किसी ऐप का दायित्व दिया है तो आप मेरे को कल थोड़ी फोन उठा के अचानक बोल देंगे कि गौरव जी आज से आप कोई ऐप का काम नहीं करेंगे। भाई उसका भी एक पीरियड होता है, ट्रांजिशन होता है। आप बोलेंगे कि भाई एक नए व्यक्ति को ट्रेन करना होगा, उसको जिम्मेदारी देंगे, मतलब एक प्रक्रिया होती है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल सुबह फोन आएगा अमित शाह जी का कि भाई पूरी कैबिनेट इस्तीफा देगी। सर मैं तो सोचता हूँ कहीं किसी दिन नरेंद्र मोदी जी को फोन लगा के बोल देंगे कि आप इस्तीफा देंगे। नरेंद्र मोदी जी दोषी नहीं है, दोषी जवाहरलाल नेहरू है। ये बताओ, अच्छा मैं आपसे 1948 की बात पूछ रहा हूँ, जब जम्मू एंड कश्मीर में हमारी सरकार हमारी आर्मी जीत रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने किस संवैधानिक अधिकार के तहत बिना अपने कैबिनेट से चर्चा करे, बिना अपने गृह मंत्री माननीय सरदार पटेल से चर्चा किए, किस अधिकार के तहत ये दुष्ट व्यक्ति, जवाहरलाल नामक दुष्ट व्यक्ति
किस अधिकार के तहत ऑल इंडिया रेडियो में जाकर युद्ध विराम की घोषणा किस संवैधानिक अधिकार के तहत की? क्या माननीय गौरव जी आप मुझे बताएंगे? नहीं सर, किस अधिकार से की है ये तो आपने ये उसमें पहले अधिकारी ही नहीं बता दिया कि है, मंत्री ये अधिकार असंवैधानिक नहीं है। कृत्य था। हाँ नहीं, पर वही कह रहा हूँ कि सर पहले असंवैधानिक कृत्य हुआ जिसको आज ये कह के कोस रहे हैं कि नेहरू जी ने किया, मैं मान भी लेता हूँ, पर सर आज ये तो स्वयं भी नरेंद्र तो जी भी तो असंवैधानिक। वही कर रहे हैं। ये बताइए, हाँ वही, इस देश में किसी भी तो ये नए तरीके का, चाचा नेहरू हो गए ना सर। एक मिनट ये बताइए, इस देश में किसी भी तरीके का भेदभाव फंडामेंटल राइट के तहत संविधान ने प्रतिबंधित किया है कि सरकार बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। फिर बिल्कुल। बताइए, जाति के आधार पर मंडल कमीशन कैसे बना? क्या मंडल कमीशन असंवैधानिक कृत्य नहीं था? है ना सर। और तो ये मैं मंडल तो कह रहा हूँ सर, कमीशन के विरोध में जब सैकड़ों बच्चों ने, हजारों बच्चों ने आत्मदाह कर लिया, तो इन दुष्ट जी राजनेताओं का को जो है ना लज्जा नहीं आई, लाज नहीं आई, शर्म नहीं आई, इन्हें चिंता नहीं सर, हुई? सर पर नरेंद्र मोदी जी सदन के अंदर जिस जिस शिद्दत से नेहरू जी को कोसते हैं उस पे हम भी ताली बजाते हैं। चलिए आपकी बात मान लेता हूँ, पर आज वर्तमान समय में नए चाचा नेहरू तो नरेंद्र मोदी जी भी बन गए हैं ना सर। आज तो तो मनमोहन मैं सिंह यही ही तो बन गए पूछ ना रहा हूँ नरेंद्र कि मोदी। माननीय नरेंद्र मोदी जी, लोग मुझसे कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी के फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं। तो हम मैं किसी कहता हूं की कि मैं फेवर में इसलिए नहीं हो सकता हूं कि तृतीय काल के आने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे 55 कानून जो देश के संविधान के विपरीत हैं उन्हें रिपील क्यों नहीं किया? सर उनकी चलती ही नहीं है सर। मेरे को तो गुजरात से जो लोग बात करते ये हैं ना वो चलती ये नहीं है कहते तो फिर हैं। वो त्यागपत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं वो त्याग पत्र और नहीं मैं सर, उनसे ये भी मुखौटा। पूछना चाहता हूं कि भैया, जब उस समय जो उनकी डिग्री नहीं थी और डिग्री कंप्यूटर से नहीं निकलती थी, हाथ से कैलीग्राफी से लिखी जाती थी, तो जी उनकी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपनी फर्जी डिग्री बनाई है और फिर उसे डिफेंड करते घूम रहे हैं? सर वो एक्चुअली हो ये रहा है कि एक मुखौटा पद्धति राजनीति में हावी है इस समय। राज एक्चुअली नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ये सिर्फ जनता को भ्रम किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी निष्पक्ष और स्वतंत्र शासक की तरह काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरह। वास्तविक राज इस समय अमित शाह जी का है। और गुजरात में कहीं गांव में खेड़े में सर नहीं, कोई लेकिन बच्चे से भी बात पूछेंगे ना तो 10वीं कक्षा के, वो भी कह देगा कि लेकिन पीएमओ में तो, और जो नीति आयोग है वो तो कहते हैं कि साहब आप जो है पीएमओ से कहलवा दीजिए। तो मैं उनने कहा, मैंने नीति आयोग के चेयरमैन से कि भाई साहब फिर आप क्या रबर स्टैंप हैं? ये सभी रबर स्टैंप है सर। एक ही व्यक्ति का राज है। मेरे को किसी गुजराती ने कहा कि गौरव भैया यहाँ पे राज केवल एक ही व्यक्ति का है, चलती उसकी है, बाकी सब मुखौटे हैं। मतलब मुख्यमंत्री भी चलिए मुखौटा है। गौरव, अब इस वार्तालाप को अपन आगे करते रहेंगे, इसे विराम देते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि जिस अच्छे भारत के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है, क्या 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाले ऐसे भारत का संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी जी लेंगे? क्या मोहन भागवत ऐसे अच्छे भारत का संकल्प लेंगे? क्या आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग ऐसे अच्छे भारत का संकल्प लेंगे, या स्वयंसेवक ले लेंगे सर, अपना मुंह स्वयंसेवक ले छिपाते लेंगे। घूमते फिरेंगे? नहीं सर, स्वयंसेवक जो है, वास्तविक स्वयंसेवक जो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के नीति निर्देशों पे काम करने वाले हैं, वो आपके अच्छे भारत का जरूर लेंगे, भले ही संगठन के मुखिया नहीं ले। आप उन तक हमारा संदेश पहुंचाइए। हमें नहीं सर, मैं हूं ना सर, मैं स्वयंसेवक हूँ, मैं ले सकता हूँ। मैं स्वयंसेवक हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं स्वयंसेवक हूँ। कि मैं स्वयंसेवक हूँ और हाँ, मैं ले जो सकता है ना अच्छे भारत का संकल्प लेता हूँ। अच्छे भारत का मतलब है ये, जो हमने अच्छे भारत का एक पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है, उसकी आप शपथ लीजिए। सर अच्छे भारत का संकल्प सारे स्वयंसेवक ले लेंगे, जो भी स्वयंसेवक है। उनको उनका आयोजन करो और उनका रोज एक वीडियो बना के भेजो मुझे। नहीं सर, वो अगर ऐसे करने जाएंगे ना, तो उनको ऊपर के उच्च अधिकारी जो हैं, जो उनको नहीं लेने देना चाहते हैं, वो तो उच्च अधिकारियों को बाद में जाने दो। अच्छे भारत का संकल्प लेने से जो मना कर रहा है वो उच्च अधिकारी नहीं है, वो देशद्रोही है सर। अब स्थिति यही है। मैं यही, देखिए, आपको खोने का क्या है? आप पदाधिकारी तो है नहीं, तो जो पदाधिकारी नहीं है बोले शपथ, क्या दिक्कत है? पदाधिकारी को तेल नहीं आने दो। नहीं सर, पदाधिकारी जो है वो नीचे फोन लगा कर कह देते हैं कि आप इस एक्टिविटी से नहीं जुड़ेंगे। तो उनसे कहो कि हे दुष्ट आत्मा, मैं तेरे वाले आरएसएस का नहीं हूं, मैं असली आरएसएस का जो है ना भक्त हूं। मैं अच्छे भारत का संकल्प लेता हूं, तू तेल लेने जा,
रे हम सर, आप उससे हम कहो सर कि ये तू संगठन मंत्री सो एंड सो, तू साले तेल ले जा, मैं तेरी नहीं चिंता नहीं सर, करता हूं। नहीं हम आजकल ये करने लगे हैं सर। कई मेरे स्वयंसेवक साथी जो हैं वो आजकल ये स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है कि नहीं ऊपर वाले मतलब ने नहीं, क्या अच्छे कहा है। भारत का संकल्प लो, अच्छे भारत से तो मतलब होना चाहिए नहीं ना। सर, हमारी तो प्रार्थना नमस्ते वत्सले में अरे अच्छे यार वो भारत का प्रार्थना संकल्प छोड़ो, है आप जो वही। नई प्रार्थना कह रहे हैं कि सबको मौलिक अधिकार मिलेगा, सबको ये मिलेगा, वो प्रार्थना करो ना। हाँ नहीं सर, उस प्रार्थना में क्या जो दिक्कत है उस भाई? हम आपके नहीं भारत नहीं सरकार नहीं के खजाने पे बिना एक पैसे का बोझ लाए आपको जो है ना सभी टैक्सेस से मुक्त करते हुए भारत के हर व्यक्ति को समृद्ध बना रहे हैं। इस अच्छे भारत में आपके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? सर, पेट में दर्द केवल उनके है, स्वयं सेवकों के पेट में दर्द नहीं, स्वयं सेवकों को जो ऊपर से लोग निर्देश दे रहे हैं।